सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को चंद वंश राजाओं के द्वारा बसाया गया था और ये चंदों की राजधानी है। देखा जाए तो अल्मोड़ा की बाज़ार में हम पहुंचे हैं और अल्मोड़ा की बाज़ार को कई प्राचीन नामों से जाना जाता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अल्मोड़ा बाज़ार एक काफ़ी प्राचीन बाज़ार है और इन बाज़ारों का जो नाम है काफ़ी प्राचीन नाम है, उसके बारे में आप क्या मानते हैं? ये काफ़ी कम से कम 200 वर्ष पुराना बाज़ार है और इसमें से मेन बाज़ार जो है लाला बाज़ार और खजांची मोहल्ला रहते थे। उसमें स्वामी विवेकानंद जी का भी आगमन हुआ उस बाज़ार में और लाला बाज़ार भी काफ़ी विख्यात है। पुराने लोगों के जो उद्योगपति थे और बड़े बड़े व्यापारी थे उन्होंने उसको बसाया और आज भी सब पुराने बाज़ार, टेढ़ी बाज़ार करके कारखाना बाज़ार, चौक बाज़ार, जौहरी बाज़ार, गंगोला मोहल्ला, ये सब पुराने नामों से इसका नामकरण हुआ है। इस कारण इसको काफ़ी पुराना सांस्कृतिक नगर तो है ही है अपने आप में और सांस्कृतिक बाज़ार भी है ये काफ़ी पुराना। आप काफ़ी पुराने हैं यहाँ के, तो आप किस तरह से देखते हैं? काफ़ी लोग भी आते होंगे इस बाज़ार के बारे में पूछते होंगे। हाँ, पूछते हैं कि ये लोहा शेर कैसे बना, कारखाने बाज़ार के इसका क्या है, तो उनको बताते हैं कि छोटे छोटे कारखाने थे इसलिए इसका नाम कारखाना बाज़ार रखा। पहले वो बाज़ार आगे टेढ़ी बाज़ार थी तो इसका नाम टेढ़ी हो गया, बाद में फिर कचहरी बाज़ार हो गया और ज्वेलर्स की दुकान थी तो उसको वो जौहरी बाज़ार करके उसको कहते थे। और ये हमारे साथ मौजूद इतिहासकार हैं वीडियस नेगी सर, उनसे हम जानकारी लेते हैं। सर आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इतिहास के मामले में आपका काफ़ी बड़ा नाम है आपका, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अल्मोड़ा की जो बाज़ार है काफ़ी प्राचीन है, उसके बारे में आप बताइए। अल्मोड़ा की बाज़ार काफ़ी प्राचीन तो नहीं कहेंगे क्योंकि चंदों के आगमन के बाद ही यहाँ का बाजारीकरण हुआ है। चंदों से पूर्व जब यहाँ पर कजरियों के वंशज राज कर रहे थे, खगमरा कोट में उनकी राजधानी थी, तब मोस्ट प्रॉब्ली ये जो अल्मोड़े का बाज़ार जिसको भी एक गांव जैसा छिटका हुआ, कुछ ही बस्तियाँ इसमें रही होंगी, एक आम पैदल मार्ग जैसा रहा होगा। बाद में चंदों के आगमन के बाद चंदों का अधिकतम पूर्व जो आगमन हुआ सबसे ज़्यादा माना जा सकता 1530 ईस्वी के आसपास यहाँ आए। उसके बाद से यहाँ डेवलपमेंट शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने जब अपनी राजधानी मल्ला महल बनाई, वहाँ से शुरू होता है इस बाज़ार का उत्थान। धीरे धीरे फिर यहाँ पर बाज़ारें बसी, लाला लोंगी बाज़ार बनी, खजांचियों की बाज़ार बनी, उनके जो पैसा टका रखने वाले लोग थे उनके लिए बाज़ार बनी, उनके अपने जो विभागी थे वो लोग कारखाना बाज़ार बनी जहाँ छोटे छोटे कारखाने थे। क्योंकि लंबा चौड़ा एरिया नहीं और उनका राजपाट भी छोटा उसमें प्रारंभिक हो रहा था, तो उसमें छोटी छोटी आवश्यकता के अनुरूप बाज़ारें बनी और बाद के काल में यही बाज़ारें फिर आगे बढ़ती क्योंकि यहाँ स्थानीय पटाल मिलती है। इस पूरे मार्ग में पटाल बिछा दी गई। बाद में धीरे धीरे भवनों का निर्माण बढ़ते गया, दुकानें बढ़ते गई और आज तक भी निर्माण कार्य लगातार बाज़ारों का जैसा विकास होता है वो चल रहा है। लेकिन विशेष इसका दायित्व जो है, विशेष इसका जो महत्व है, ये बहुत इसलिए है कि चंदों के समय की यहाँ पर जो पटाल बिछाने की परंपरा रही है, पिछले समय तक पूरी पटाल की बाज़ार हुआ करती थी। अब वर्तमान में हालांकि चेंज करके कोटा स्टोन बना दिया गया है और ये पटाल बाज़ार के नाम से अनेक अभिलेखों में, अनेक पुस्तिकाओं में लेखकों जो यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट, उनके लेखों में मिलता है पटाल बाज़ार बड़ी फेमस थी। अब थाना बाज़ार से लेकर हम लाला बाज़ार की बात करें तो काफ़ी नाम है, उसमें कई प्राचीन नाम जो आप बता रहे थे उसके बारे में। दो प्रारंभिक देखते हैं, एक किनारे से हम शुरू करते हैं तो हमें दिखाई देती है सबसे पहले लाला बाज़ार जो आज भी प्रसिद्ध है मुख्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए। उसके बाद आती चौक बाज़ार, जैसा वहाँ पर चारों ओर को रास्ता हुआ करता था उसको चौक बाज़ार कह दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको आपको लोहे का शेर जब से फेमस है उसको लोहे के शेर के नाम से जानते। फिर उसके आगे टेढ़ी बाज़ार, क्योंकि थोड़ा सा मार्ग टेढ़ा है, टेढ़ी बाज़ार कहते हैं। उसके बाद कारखाना बाज़ार, उसके बाद आता है कचहरी बाज़ार। कचहरी बाज़ार चंदों के समय नहीं था, मल्ला महल के नीचे मुख्य बाज़ार हुआ करता था, वहाँ पर खजांची लोगों का ज़्यादा होता था। लेकिन जब से ब्रिटिश आए तो वहाँ कचहरी बन गई, उसका नाम फिर कचहरी बाज़ार हो गया। उसके आगे बढ़ेंगे तो खजांची मोहल्ला है, उसको जौहरी बाज़ार आजकल जानते हैं। उससे और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको थाना बाज़ार दिखाई देती है, क्योंकि थाना बाज़ार इसलिए वहाँ वर्तमान में थाना जब से खुला तब से वो थाना बाज़ार कहलाता है। उसके आगे जाएंगे तो फिर वो पलटन बाज़ार कहलाती है। पलटन बाज़ार भी पुराना नाम है क्योंकि गोरखा लोगों की पलटन वहाँ रहती थी, बाद में उसका नाम पलटन। और अच्छी इत्तेफाक की बात है आज भी गोरखा रेजिमेंट है, पलटन बाज़ार से फेमस है। फिर आगे अगर नंदा देवी बाज़ार से ऊपर को जाते हैं, लाला बाज़ार से ऊपर को जाते हैं, नंदा देवी का मंदिर है, वो नंदा देवी बाज़ार कहलाती है। अब थोड़ा थोड़ा करके इनका परिवर्तन
थोड़ा सा चेंज होते रहेगा, लेकिन ये बाजार का प्रारंभ चंदों के समय ही माना जाना चाहिए, क्योंकि चंदों से पूर्व यहाँ पर सिर्फ एक ग्रामीण जैसी व्यवस्था रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो हमारे साथ स्थानीय और यहाँ के इतिहासकार थे, उन लोगों का यही कहना है कि चंदों के समय की बाज़ार है और ये काफ़ी प्राचीन है और यहाँ देश विदेशों से लोग घूमने के लिए आते हैं और इन बाज़ारों के बारे में पता करते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।